एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट में हमने एक एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव देखे थे। सो लेट अस जस्ट टेक अ क्विक रिकैप of our last topic, that is addition of ammonia and its derivatives. So what we did, हमने कहा था अमोनिया की जब भी एडिशन होगी इमाइन बनेगा, राइट। अमोनिया के अंदर जब एडिशन होगा तो वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट एन डबल बॉन्ड एंड एन NH, कार्बन डबल बॉन्ड NH। जब भी नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होता है उसे हम कह देते हैं इमीन, बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन है। वी नो दैट का नाइट्रोजन इज गोइंग टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, यानी कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड मतलब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर से स्ट्रक्चर बन रही है, जबकि हमें पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। और ये क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोन पेयर एज अ डेटिव बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ वो डेटिव बॉन्ड अभी नहीं है। डबल बॉन्ड N एंड H इज कॉल्ड एज इमीन, इसीलिए CH3C डबल बॉन्ड NH एसिड एल्ड अमाइन बना दिया उसने, इमीन या एमाइन, IMINE। सिमिलरली हाइड्रोक्सिलमीन में क्या है, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा के हमने OH ग्रुप लगाया, हाइड्रोक्सिल अमाइन की जब रिएक्शन आप किसी भी कीटो फैमिली के मेंबर से करते हो तो वो ऑक्साइन बनाता है। कैसे बना? अगेन वाटर की एलिमिनेशन होती है एंड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH आ गया। नो डाउट दिस इज ऑल्सो एन इमीन, बट क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड बॉन्ड लगी हुई है, OH ग्रुप लगा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन, राइट। सिमिलरली रिएक्शन विद हाइड्रोजीन का रिएक्शन क्या मतलब है, NH2 यानी कि अ डाइमर ऑफ NH2 इज नोन एज हाइड्रोजीन की रिएक्शन जब आप कीटो फैमिली के साथ करते हैं, कीटो फैमिली मीन्स कीटोन एंड एल्डिहाइड, तो आपको मिलता है हाइड्रोजोन में भी डबल बॉन्ड N NH2, यानी कि यहाँ पे H को हटा के NZ ठीक बनता है। तो आप यहाँ से NH लोगे, इस NH में से NH2 के साथ Z लगा है। देखिए अमोनिया है, क्या मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकती हूँ, NH2H। सो इस H को चेंज करे जा रहे हैं और डेरिवेटिव बनाए चले जा रहे हैं। पहले H को हटा के OH लगा दिया तो हाइड्रोक्साइल अमाइन बना दिया, फिर H को हटा के हमने NH2 लगा दिया तो हाइड्रोजीन बन गया हमारे पास, करेक्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम Z की जगह चेंज करे जा रहे हैं, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल लगा दो उसका नाम बदल जाएगा। सो नाउ जब Z की जगह NH2 लगाया तो इट बिकेम हाइड्रोजीन, और हाइड्रोजीन की रिएक्शन जब कीटो फैमिली के साथ करेंगे इट इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजोन। सिमिलरली देखिए अब हमने क्या किया, NH2 के साथ हमने NH लगाया और उसके साथ C6H5 लगा दिया, एक बेंजीन की रिंग फिनाइल लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल। एंड क्योंकि यहाँ H2 को अगर NH2 होता तो हाइड्रोजीन बन जाता, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने फिनाइल ग्रुप लगाया तो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्रोजीन। जब इसकी रिएक्शन कीटो फैमिली से करेंगे तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, जीन की जगह जोन बन गया, बस और कोई चेंज नहीं है। सो लुक एट इट, वाटर की एलिमिनेशन हुई, जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है कनेक्टेड विद द कार्बन एंड अ डबल बॉन्ड इज देयर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो दिस क्योंकि एल्डिहाइड से बना है सो इट इज कॉल्ड एज एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। सिमिलरली उस हाइड्रोजन की जगह अगर हमने दूसरे हाइड्रोजन की जगह NH2 के साथ NH और फिर O2 NO2 एक फिनाइल ग्रुप पे यानी 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन अगर यूज़ करते हैं और एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, यू विल गेट 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। सिंपल है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम एसिड एल्डिहाइड के साथ करते हैं वी गेट येलो, ऑरेंज या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द डिफ्रेंशिएटिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एसिड एल्डिहाइड, सो इसलिए इसको याद रखिएगा। लास्टली सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला क्या है, NH2 उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH2, हाइड्रोजन की जगह आपके पास एनहाइड्राइड लगा हुआ है एक, तो दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बोजाइड। किसी भी कीटो फैमिली के साथ रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट
कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसके बाद ये पूरा Z एज इट इज अटैच कर देंगे. सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद द एल्डिहाइड और कीटोन फैमिली मेंबर्स. अब इस रिएक्शन की बच्चों एक कंडीशन है दैट दिस शुड अकर इन एसिडिक मीडियम. तो क्वेश्चन कई बार आता है कि क्यों, वाई इट इज रिक्वायर्ड टू बी एसिडिक मीडियम, बिकॉज टू कंट्रोल pH. Control of pH is possible by making this medium acidic and reacting with ammonia. Right? Medium भी आपका कैसा होना चाहिए? Medium has to be moderately or slightly acidic. Highly acidic नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में बात करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए. ये रिएक्शन एक खास तरह के पीएच पे काम करती है. तो पहले हम वो देख लेते हैं किस पीएच पे काम करती है. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस, ऑप्टिमम पीएच फॉर दिस रिएक्शन और दीज रिएक्शंस आई वुड से, यानी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की जो रिएक्शन है उनके लिए मॉडरेट पीएच क्या है, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 3.5. इससे ज़्यादा या इससे कम पे बहुत ही कम रिएक्शंस आप देखोगे अमोनिया डेरिवेटिव की होंगी ही नहीं विद एल्डिहाइड एंड कीटोन. देखिए क्यों. सबसे पहली चीज़ वो कहता है दैट मीडियम अगर हाईली एसिडिक हो, लेट अस से इफ मीडियम इज हाईली एसिडिक, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अमोनिया बीइंग बेसिक, उसके डेरिवेटिव्स भी बेसिक होंगे एंड इट्स डेरिवेटिव्स बीइंग बेसिक उस प्रोटोन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, विल रिएक्ट विद एसिडिक मीडियम. अगर वो प्रोटोन एसिडिक मीडियम में था जो, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आप मुझे बताइए जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था उसके कार्बन को मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैसे बनाएगा. हाउ विल यू कॉज दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव मीडियम. वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाके अटैच हो रहा था, एज अ रिजल्ट एक कार्बोकेटाइन बन रहा था, जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैच कर पा रहा था. करेक्ट, यही बात थी. अब अगर ये प्रोटोन अमोनिया ले जाएगा या अमोनिया का डेरिवेटिव ले जाएगा तो कार्बोनिल की तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी. सो कार्बोनिल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कोई भी नहीं. दैट इज़ वाई मीडियम शुड नॉट बी हाईली एसिडिक, बिकॉज अमोनिया इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ अ वीक बेस. अमोनियम क्लोराइड के आयन देखें ना, इट्स अ वीक बेसिक, वीकली बेसिक. सो अगर ये बहुत स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो अमोनिया जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड विल गिव अमोनियम सॉल्ट. फटाक से रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बना देगा, इसलिए मीडियम हाईली एसिडिक नहीं हो सकता. सो क्वेश्चन आता है व्हाई दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर इन हाईली एसिडिक मीडियम. राइट, तो इसको नोट कर लें आप. और दूसरी कंडीशन क्या आती है, इफ मीडियम इज बेसिक, यानी पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तब क्या होगा, देन प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वोंट अकर. और अगर ये कार्बोकेटाइन में प्रोटोनेशन नहीं होती है, देन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. क्योंकि हमें पता ये कौन सी रिएक्शन थी, ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी था, फॉर विच पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वॉज रिक्वायर्ड. कटायन और एनायन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का आना ज़रूरी था. वो नहीं हो पाएगा, एज अ रिजल्ट रिएक्शंस ही नहीं होंगी अमोनिया के साथ या उसके डेरिवेटिव के साथ. देयरफॉर these reactions with ammonia and its derivatives
occur only at moderate pH. राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम रिडक्शन प्रॉपर्टीज. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब हमें पता है क्या होता है रिडक्शन. रिडक्शन क्या होती है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. दोनों ही केसेस में आप देखेंगे, या तो मान लीजिए आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, या तो यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस होगा या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी. दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस होता है तो आपको ये एल्केन्स मिल जाएंगे. अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है तो ये आपको क्या देगा? मोस्टली एल्कोहल. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड या कीटोन्स की अगर अपन रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? या तो एल्केन्स मिलेंगे आपको, या तो आपको अल्कोहल मिलेगा. अब ये देखना है किसमें क्या बनने वाला है, राइट. तो यहाँ पे हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में समझना है बच्चों, कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ करेंगे. आपने सब पढ़ रखे हैं, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन. आपने बहुत सारी चीज़ें एल्केन और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ में, उसकी फॉर्मेशन में की हैं. प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, वहाँ हमने रिडक्शन किया है बाय यूजिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो चलिए हम इसमें समराइज़ करते हैं पहले कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे. तो देखिए, कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं अगर, ठीक, तो वहाँ कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ होंगे. तो एक लिस्ट बना लेते हैं अपने रिएजेंट्स की. सेवन ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. सबसे पहला है रिएजेंट आपके पास हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम. आपको याद आ गया होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. दूसरा क्या मेथड आपके पास? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड. याद आ गए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. उसके बाद आपके पास क्या है? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, एल्कोहलिक सोडियम, NaOH की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है. याद रखिएगा ये सारे के सारे आपको क्या देंगे? अल्कोहल्स. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो आपको अल्कोहल मिल रहा है. उसके बाद आपके पास क्या आता है? जिंक एमलगम है, मतलब जिंक और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. बच्चों इस रिएक्शन का खास नाम है एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लेम्सन रिएक्शन. और ये आपने पढ़ी है प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स में इन क्लास 11. क्लेम्सन्स रिएक्शन, क्लेम्सन रिएक्शन, ठीक है. दूसरा आपके पास आता है प्रेपरेशन बाय यूजिंग हाइड्रोजन इन दी एसिडिक इन दी अल्कोहलिक मीडियम, KOH इन बेसिक मीडियम में, एंड ग्लाइकॉल. यहाँ भी आपको एल्केन मिलेंगे. इस रिएक्शन का भी खास नाम है बच्चों, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वॉल्फ-किशनर्स रिएक्शन. ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ी है, वॉल्फ-किशनर रिएक्शन. वॉल्फ-किशनर रिएक्शन या वॉल्फ-किशनर रिडक्शन के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा. लास्ट हमने देखी थी हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जब हम इन situ प्रेपरेशन कर रहे थे फॉस्फोरस आयोडाइड की बाय यूजिंग HI प्लस रेड फॉस्फोरस. इन सब की जब रिडक्शन होगी तो यू विल गेट एल्केन्स, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? देर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गोइंग ऑन, ठीक है. सो आपको क्या मिलेंगे? एल्केन. तो आपको ये बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ करेंगे और हमें क्या क्या मेथड्स इसमें मिलेंगे. याद रखिएगा, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बनाने हैं तो वो कहाँ से बनेंगे? जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे. 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे जब आप कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे, करेक्ट.
सो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे। तो अगर आपको याद हो, जब हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की थी तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिले थे और 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन्स मिले थे, ऑक्सीडेशन जब हमने इनकी की थी। आप यही रिएक्शन बल्कि एसिड्स में भी देखेंगे बच्चों, जब एसिड की रिडक्शन होगी तो भी आपको अल्कोहल मिलेंगे, क्योंकि एसिड क्या है, एक टर्मिनल ग्रुप है, वो भी आपको एक प्राइमरी अल्कोहल देगा। यानी एल्डिहाइड हो या आपके पास एसिड हो, दोनों की रिडक्शन से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन की रिडक्शन से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप एल्डिहाइड से बना रहे हो तो पहले एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, यानी कि 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है। और आपको याद होना चाहिए कि जब हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए थे। हमने पीसीसी यूज़ किया, हमने टॉलिन्स जॉन्स रिएजेंट यूज़ किया, कॉलिन्स रिएजेंट यूज़ किया, स्टारवॉट्स रिएजेंट यूज़ किया। डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज़ करके हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रेपरेशन की थी, एल्डिहाइड और कीटोन से की प्रेपरेशन की थी अल्कोहल से। सो दैट वॉज द रिवर्स रिएक्शन, यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बन रहे थे और अभी हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बना रहे हैं। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वी गेट अल्कोहल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड प्राइमरी देगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। सो हम लोग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड और सोडियम की रिएक्शन विद इथेनॉल, ये सब रिएक्शंस हम अल्कोहल में पढ़ के आए हैं, इसलिए इनके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। यू कैन हैव टू लुक इनटू द अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल या प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे क्लेम्सन रिएक्शन और वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन, जो ऑल्दो आपने क्लास 11 में की है। सो लेट अस जस्ट टेक अ क्विक रिकैप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दीज रिएक्शंस, राइट। सो लेट अस टेक विद क्लेम्सन रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। सो हम ले लेते हैं कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, RH C++OR, ठीक, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन की एडिशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मरकरी, यानी कि जिंक एमलगम की। एमलगम आपको याद होना चाहिए, जहाँ भी मरकरी का कॉम्बिनेशन आ जाता है उसे हम एमलगम कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, what is we are going to get, this is the addition of hydrogen in the presence of, this is not just the addition of hydrogen but also the removal of oxygen, क्योंकि हमें एल्केन मिलना है। एल्केन में कहीं भी आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती, रिमूवल कैसे होगा, वाटर की फॉर्म में होगा। सो देखिए, यू विल गेट, आपके पास बना R, अगर एल्डिहाइड लेते हो तो विल गेट RCH3 प्लस H2O। अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, RCH2R, चलिए इसको R' ले लेते हैं, प्लस H2O। ठीक, सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे वाटर निकलेगा, H2O निकला और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। इट मीन्स हमारे पास अगर बैलेंस्ड रिएक्शन लिखते हैं तो इट हैज़ टू बी 2H2O, 2H2, क्योंकि 2 2 4, 2 वाटर यहाँ निकले, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे। सो यू विल गेट H2 ओवर हियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम ले लेते हैं CH3 C++OH प्लस ट्वाइस ऑफ द H2 in the presence of zinc amalgam and concentrated HCl. Concentrated HCl का फंक्शन क्या है, इट इज जस्ट गोइंग टू कॉज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले OH यहाँ पर आएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ऑल्दो हर एक रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म नहीं मिल पाया है और बहुत सारी बुक्स में आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलेगा भी नहीं। कहीं भी मिलेगा अगर तो वहाँ लिखा होगा कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल मैकेनिज्म। याद रखिए, केमिस्ट्री के अंदर पहले रिएक्शन होती है, फिर हम उसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा। सो कैसा हुआ होगा, कुछ बुक्स में आपको ये पॉसिबल मैकेनिज्म दिया गया, यही कह के कि ये पॉसिबिलिटी है। हम वो पॉसिबिलिटी देखेंगे कि ये कैसे हुई, लेकिन जो लोग नहीं देखना चाहें वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH3 प्लस H2O।
तो यहाँ से आपका एक पानी का मॉलिक्यूल निकला, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। सो 2 2 4, 2 2 4, एक ऑक्सीजन, कार्बन 2 कार्बन 2, देख लीजिए 2 2 4 एंड 4 8, 3 2 6 एंड 2 8। बैलेंस्ड रिएक्शन है। एग्जाम में जब तक आप बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे रिएक्शन करेक्ट हो। चलिए कीटोन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। +2H2O, ऐसे ही याद रखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl विल गेट CH3, इस C को छोड़ देते हैं CH3। ऑक्सीजन को हटाना है और इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है, कर दीजिए वैलेंसी पूरी और वाटर को एलिमिनेट कर दीजिए। सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आइए ज़रा इसका पॉसिबल मैकेनिज्म देखते हैं। अगेन आई एम सेइंग दोज हु डू नॉट वांट टू डू इट कैन स्किप इट, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। पॉसिबल मैकेनिज्म, जिनको समझने की इच्छा हो वो समय लगा सकते हैं, जो नहीं करना चाहें अभी स्किप कर सकते हैं। सो देखिए व्हाट इज़ द पॉसिबल मैकेनिज्म। चलिए कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्या बनेगा। देखिए एसिडिक होने की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बॉन्ड की पोलैरिटी आ जाती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जिंक एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास एक लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर है? 4s2, है ना, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन्स अपने वो दे सकता है। सो ये लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगा? पक्की बात है इट वुड लाइक टू गो टू कार्बन, क्योंकि वे इलेक्ट्रोफिलिक है। सो क्या हुआ? CH3 C सिंगल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ क्या करता है कनेक्टेड है आपके पास? जिंक, राइट। और अब इसको अगर हम एसिडिक मीडियम जो हमने HCl लिया था उसका H पॉजिटिव कहाँ जाना चाहेगा? इस नेगेटिव के पास। सो यू विल गेट CH3COH CH3। अब हमें ये मालूम है कि जिंक जो है वो सिर्फ अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी हाईली स्टेबल, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एज अ रिजल्ट उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहला देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक प्लस चार्ज का मतलब है 1 लेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर 1 नेगेटिव है तो मतलब मोर है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पहला प्लस चार्ज था, अपना इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल चार्ज, है ना। एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी भी देखो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। सो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन फिर आके बैठ जाएगा। अभी हाइड्रोजन स्प्लिट करेगा किसमें? 2H पॉजिटिव में। अगर ये 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो बच्चों एक बात बताओ, ये H पॉजिटिव कहाँ जाना चाहेगा? देखो ये भी नेगेटिव और इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये एक पहले तो इसके पास कनेक्ट होगा ताकि इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। तो देखिए यहाँ से चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन भी आएगा, जिंक बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल कम आउट, और यहाँ से क्या बनाएगा? CH3OH। दूसरा H पॉजिटिव आएगा जो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। नाउ दिस इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, पानी निकल जाएगा, जब पानी जाएगा तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन भी तो साथ लेके जाएगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, देखो CH3 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 और एक H है और अब इसके पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर जिंक रेस्क्यू के लिए आ गया। जिंक ने अपने लोन पेयर लेकर आया और इसको दिए, लेकिन जब लोन पेयर देता है तो जिंक दोनों देता है, तो क्या हो गया? अगेन आई एम सेइंग दिस इज ए पॉसिबल मैकेनिज्म। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो जिंक तो यहाँ अगर जिंक कनेक्ट करता है डेटिव बॉन्ड के साथ कार्बन के ऊपर, फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, फिर से रेस्क्यू के लिए कौन आया? H पॉजिटिव। अभी H पॉजिटिव आया तो क्या होगा? एक H पॉजिटिव इसको देगा क्योंकि इसको तो एक ही चाहिए। सो CH3 CH2 बना, जिंक विल अगेन स्प्लिट आउट क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी पूरी होगी, ये अपने लोन पेयर वापस लेके निकल आएगा, तो जिंक वापस आ गया। नाउ यू हैव गॉट दी CH3 CH2 CH3 and zinc and Hg are the catalyst in this reaction in the presence of concentrated HCl। concentrated HCl की प्रेजेंस में जिंक और अमलगम
जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है टू हेल्प दिस रिएक्शन अकर। लेकिन एडिशन क्या हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द पॉसिबल मैकेनिज्म दैट कैन अकर इन दिस क्लेम्सन रिडक्शन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। एक बार फिर देख लो। जिंक सिर्फ उस लोन पेयर के साथ कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से वो उसके पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। एच पॉजिटिव आयन पहले ऑक्सीजन के पास जाता है, OH ग्रुप बनाया, और फिर जिंक के आने की वजह से या नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से एक H पॉजिटिव आ जाता है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम थे, स्प्लिट किया 2H पॉजिटिव में, पहला H पॉजिटिव यहाँ गया, जो बचा हुआ H पॉजिटिव था वो इस पे कनेक्ट कर गया, ठीक। उसके बाद वाटर ऑक्सीजन ने कहा कि मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया था। अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने अपने कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग लिए, लेके बाहर चला गया, कार्बन फिर डेफिशिएंट हो गया। जिंक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं न्यूट्रलाइज करता हूँ। वो न्यूट्रलाइज करने के बजाय ज़्यादा दे देता है। जैसे ज़्यादा देता है, हाइड्रोजन फिर आके इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके कनेक्ट करता है। एज अ रिजल्ट आपके पास एक एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज हाउ। अब कुछ भी नहीं हो सकता, देर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड कार्बन एटम विद मैक्सिमम वैलेंसी covalency, so it is a saturated hydrogen bond has been formed, right? So this is a possible mechanism for Clemson's reaction. चलिए ज़रा इसको और प्रैक्टिस करते हैं क्लेम्सन रिएक्शन को। आपके पास गिवन है एक हेक्सीन, ठीक। इसकी रिएक्शन आपने जिंक एमलगम के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। चलिए एक और रिएक्शन आपको देते हैं, आप मुझे इसके फाइनल प्रोडक्ट बताइएगा। This is double bond OCl, and you have at para position you have OH group, again in the presence of zinc and Hg concentrated HCl। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी रिएक्शन समझ में आएगी, नहीं तो ये यहीं रह जाएगी, ठीक। ये है अगेन यू हैव अ हेक्सीन रिंग and on meta position you have OH group in the presence of Z and Hg and concentrated HCl। Lastly, you have CH3 C double bond O, CH2 C double bond O OH in the presence of zinc amalgam HCl। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सो देखिए इसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं बच्चों। जहाँ भी आपको कार्बोनिल ग्रुप नज़र आए, ध्यान से सुनिए, जहाँ भी आपको कार्बोनिल ग्रुप नज़र आएगा वहाँ आप उसकी कन्वर्जन एल्केन में कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एमलगम। सोचना ही नहीं। ऑक्सीजन को हटाइए, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो देखिए ऑक्सीजन को हटा दो और 2 हाइड्रोजन लगा दो, खत्म। यहाँ देखिए इन द एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन को हटाएंगे और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक। अभी OH को छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि देखो OH एक बेस है और ये क्या है, एसिड। अगर बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, ध्यान रखिएगा। OH ग्रुप इज बेसिक, मीडियम है एसिडिक, न्यूट्रलाइजेशन होनी ही होनी है। एज अ रिजल्ट OH विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन along with this। तो ध्यान रखना आपको, प्रोडक्ट में गलती नहीं करनी है। नाउ लुक एट इट अगेन, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अगेन OH चेंज हो जाएगा और ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन लगा दीजिए ऑक्सीजन को हटा के और यहाँ क्लोरीन चिपका दीजिए, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, क्या लगता है यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, CH2। अब क्या करें, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दें, फिर OH का क्या करें, Cl लगा दें, ये सोच रहे हो, ये रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन नहीं होगा, एसिड को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। पॉइंट लिखिए, जिंक अमलगम कैन नॉट रिड्यूस एसिड, जिंक अमलगम कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिर्फ कार्बोनिल को यानी कीटोन ग्रुप को न्यूट्रलाइज करेगा। सो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हटा के दोनों हाइड्रोजन लगाइए, CH2 COOH एज इट इज रहेगा। सो बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा दैट
zinc amalgam cannot reduce COOH, cannot reduce COOH, एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिशन्स में काम आएगा, राइट। चलिए सिमिलरली एक रिएक्शन और देखते हैं। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप। डबल बॉन्ड एंड मेटा पोजिशन पे NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, जिंक एमलगम इन द कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। तो बताइए यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये तो हमें मालूम है कि कार्बोनिल ग्रुप है, वहाँ ऑक्सीजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, राइट। ये तो हमें पता है। नाउ NO2 का क्या होगा, तो ध्यान से देखना बच्चों, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इस तरह से बना है आपके पास विद अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, O2 की जगह आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2 अमाइड ग्रुप। ध्यान रखिएगा, NO2 विल रिड्यूस टू NH2, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि अगर बेस लगा हुआ है तो और एसिडिक मीडियम है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन साथ में हो जाएगी, और अगर एसिड है साथ में तो एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिंक एमलगम, कुछ भी नहीं, राइट। लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाइट्रो ग्रुप will be reduced to amide group, ठीक है, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए, इसका मतलब नाइट्रो क्या है, बेसिक है, इसीलिए वो रिड्यूस हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, देखो HCl यहाँ पे कन्वर्ट होके HNO3 बन के Cl नहीं लग सकता है। NO2 इज गोइंग टू रिड्यूस टू NH2, ठीक। इन तीनों रिएक्शंस को बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, देखो रिडक्शन का प्रोडक्ट वही बनेगा, सिर्फ रिएक्टेंट्स बदल जाते हैं। तो देखिए अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं कोई भी और उसकी रिएक्शन आप वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में अमाइड यानी हाइड्रोजीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और ग्लाइकॉल, तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को हटाइएगा, 2 हाइड्रोजन लगाइएगा, ठीक, बन गया एल्केन। ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। देखिए कार्बोनिल विद इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स में देखें रिएक्शन कैसे होगी। ये रहा आपका हाइड्रोजन, लिखिए दोबारा लिखिए, आई नो कि ये ऊपर लिखा हुआ है, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये लो 2 एंटीने लगा दिए R', सो क्या मिल गया हमें, एल्केन, ठीक। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो यू हैव CH3C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर से लिखिए अमाइन हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकोल। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, ऑक्सीजन को हटाइए, 2 हाइड्रोजन लगाइए, लगा दिया, 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, तो ये क्या बन गया, CH3, क्या नाम है, इथेन, करेक्ट। तो चलिए एक और देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, जब वो हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेगा, बार लिखिए, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखिए, तो आपको क्या मिलेगा, CH3, 2 हाइड्रोजन लगाइए, लगा दिए, CH3, तो क्या बन गया, प्रोपेन, राइट। सो दिस इज व्हाट इज वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का यानी सिमिलर आपको एल्डिहाइड से कीटोन से एक एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। सेम का मतलब, सिमिलर का मतलब क्या होता है, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए देखें ये कैसे हुई, बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे। ये तो हमने मेन प्रोडक्ट लिखे हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट भी तो होंगे, चलिए देखते हैं वो क्या होंगे। मैं यहाँ आपको बता दूँ, इसके बाय प्रोडक्ट्स बच्चों निकलता है नाइट्रोजन की गैस एंड वाटर आर दी बाय प्रोडक्ट्स।
नाइट्रोजन गैस एंड वाटर, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। तो देखें कैसे बनी ये रिएक्शंस, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म स्लाइड सा देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। लेट अस से वी हैव आर सी, इट कैन बी आर, इट कैन बी एल्डिहाइड और अ कीटोन, रिएक्ट्स विद लेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कर रहे तो क्या बनता था, हाइड्रोजोन, है ना। तो चलिए देखिए, ये बना आपका ऑक्सीजन और वाटर निकल रहा था वहाँ से। चलिए पानी को तो पहले ही निकाल दो। अब ये देखो, ये रहा नाइट्रोजन, हाइड्रोजोन से नाइट्रोजन निकल गई, निकाल देते हैं नाइट्रोजन को, जो बचा है उसको कंबाइन कर दीजिए। डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि दो हाइड्रोजन है, सो यू विल गेट सिंगल बॉन्ड H2। बोलो ठीक है। देखो कैसे हुआ, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2NH2, हाइड्रोजन ले लिया आपने, इसकी रिएक्शन करी तो देखो ये आपका गया वाटर, ये गई आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक। और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसे आप कर दो कनेक्ट कार्बन के साथ, बस इतना सा काम करना है। तो देखिए CH3 CH2 प्लस H2O प्लस N2 गैस, बन गई बात। CH3H C डबल बॉन्ड O विद हाइड्रोजन रिएक्शन हो गया, ये आ गया आपका वाटर, ये निकला आपका N2, तो आपको क्या मिला, CH3 प्लस H2O प्लस N2 गैस। बहुत आसान रिएक्शन है वॉल्फ-किर्चनर, इज दैट क्लियर। डेफिनेटली पहले बीच में हाइड्रोजन बन रहा है, तो अगर इसका स्टेप्स प्रॉपर देखना चाहो तो ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन हमने की हाइड्रोजन के साथ, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा आपके पास, हाइड्रोजन बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ से क्या हुआ था, एलिमिनेशन वाटर का। उसके बाद क्या बनने वाला है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, कौन सा था, KOH, बेसिक मीडियम होने की वजह से देखिए यू विल गेट CH3 CH3 C डबल बॉन्ड N, क्योंकि ये H2 है, OH है नेगेटिव, एक H लेके चला जाएगा, सो आपको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड N, देन NH के साथ नेगेटिव बॉन्ड रह गया क्योंकि एक H पॉजिटिव इस वाटर OH नेगेटिव के साथ निकला, तो देखिए एक एलिमिनेशन वाटर का हो गया। तो हमें क्या मिला कंपाउंड, CH3। अब देखो ये NH नेगेटिव है, ये नेगेटिव किस पे है, नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन अपने आप को सेव करना चाहता है, अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहता है, तो अब क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, कार्बन से उठाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की बजाय ये कार्बन से लेगा। दिस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, सो यहाँ से क्या होगा, कार्बन विल कनेक्ट विद द हाइड्रोजन एटम्स प्लस देयर विल बी ए रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। पॉसिबली क्या होता है, दिमाग में आता है कि भाई डबल बॉन्ड तो यहाँ था, नाइट्रोजन कैसे निकल गया, या नाइट्रोजन के लिए तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, हमें पता है ना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना। तो उस दिमाग में आ रहा होगा कैसे हुआ भाई, देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गया, इसका मतलब दिस डबल बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड टू दिस प्लेस ऑल्सो। तो देखिए क्या बनेगा, चलिए इस प्रोडक्ट से पहले हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये आ गया CH3 C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ गया, कॉन्जुगेशन हो रही है ना, दिस इज व्हाट, कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकती है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकती है, जस्ट कॉन्जुगेशन। तो अब क्या होगा, अब देखो इसके ऊपर रिएक्ट किया किसने, H पॉजिटिव आयन ने। H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, डेफिनेटली जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये H कनेक्ट कहाँ हो गया, नेगेटिव के साथ। तो ये देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, बोलो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, फिर से कौन हाइड्रोजन जाएगा,
एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ, मतलब जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस में है, इन दोनों में है। तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हाइड्रोजन नाइट्रोजन इसके साथ चला गया। अगेन देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो क्या मिला, CH3 CH3 C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अगेन देखो कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना। तो क्या हम इसको कॉन्जुगेशन को दोबारा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये क्या कहेगा, ये करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, विच इज़ अ वेरी स्टेबल स्टेट फॉर नाइट्रोजन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप। ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगा। तो देखो क्या हुआ, देर इज़ एन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 नेगेटिव। H भी है यहाँ पे सच, क्योंकि वी हैव गेन्ड दैट H पॉजिटिव हियर। तो ये बना आपके पास H यहाँ पे, राइट। तो आपके पास CH नेगेटिव आ गया। अब देखो फिर से क्या होगा, एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव आएगा, ये H पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट करेगा एंड यू विल गेट CH3 CH2 बन गया। सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना फाइनल, CH3 CH2 प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर इज एलिमिनेटेड। देखो ये हुई कंप्लीट रिएक्शन, राइट। आई होप इसका मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए आप एक बार, लेट्स जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। अब एसीटोन की रिएक्शन अपने हाइड्रोजन से की, हाइड्रोजोन बना, पुरानी रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजोन बना तो हमने देखा कि भाई ये जो हाइड्रोजोन बना है इसके पास से एक एसिडिक H जो है वो OH बेस, हमने बेसिक मीडियम में ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में कर रहे थे। तो OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा अमोनिया से, बिकॉज इट इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो आसानी से हाइड्रोजन निकल जाए। अमोनिया इसलिए छोड़ सकता है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये H आसानी से निकला, पानी निकल गया। इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था। नाउ लुक एट इट, सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन आ गई। कॉन्जुगेशन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई। नाउ व्हाट हैपन्स, एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव आया, इस पे कनेक्ट कर गया। नाउ जैसे ही इसके ऊपर कनेक्ट किया न्यूट्रल बन गई स्पीशी। नाउ अगेन OH बेसिक मीडियम आया, फिर से प्रोटोन को लेके चला गया। जैसे ही प्रोटोन को लेके चला गया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। नेगेटिव चार्ज आया तो क्या, अब की बार उसने क्या किया, अपने बीच में एक और बॉन्ड बना ली, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल सकता है। सो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर आ गया और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, करेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने छोड़ के गया था कार्बन के पास। नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से एक प्रोटोन आया एसिडिक मीडियम से, और एसिडिक मीडियम मतलब पानी से, वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है। सो H पॉजिटिव ने आके कंबाइन किया एंड यू गेट दी CH3 CH2 CH3, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट about the possible mechanism of Wolff-Kishner's reaction. Is that clear? नोट कर लीजिए। चलिए कुछ रिएक्शंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। We have a molecule that is going to ketone molecule or aldehyde molecule reacting with it has over carbon, यहाँ भी होगा एक। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब बने जहाँ पे एंड में अगर यहाँ हाइड्रोजन लिखा होता तो इसका मतलब कोई और कार्बन नहीं है, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन यानी कि एक कीटोन के साथ हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप बताइएंगे। Then we have another molecule with OH group at para positions reacting with again hydrogen। दोबारा लिखिए प्लीज़, रिएक्टेंट्स को लिखिए। जितनी बार रिएक्टेंट और उसके कंडीशंस आप लिखेंगे उतनी रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले समझो रिएक्शन को, देखो और उसके बाद उसको जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। H2N bond NH2 in the presence of aqueous KOH and glycol, right. Similarly double bond NO2 in the presence of H2N NH2 hydrogen aqueous KOH and glycol,
तो बताइए ज़रा प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अभी ध्यान से कीजिएगा प्रोडक्ट, कहीं रट्टा ना मारना पिछली रिएक्शंस का, बहुत ध्यान से रिएक्शंस देखिए, ठीक है। सो पहले वाली रिएक्शन देखिए, पॉज करके ट्राई कर लो प्लीज़, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बनाएंगे। सो ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, कीटोन ग्रुप है, ऑक्सीजन हटाया, 2 हाइड्रोजन लगाए, ठीक है। ये भी CH3 है प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन गैसेस रिलीज। हमने मैकेनिज्म में देखा था 2 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे क्योंकि 2 हाइड्रोजन आएंगे, जितने हाइड्रोजन आएंगे उतने पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, राइट। यहाँ देखिए, अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई OH का क्या करें। तो भाई ध्यान रखिए, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में बेस बेस रिएक्ट नहीं करते, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद OH, और बस आपको नाइट्रोजन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस रिएक्शन में भी OH का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये रहा OH, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज। अगर आप स्टेट ऑफ मैटर नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखी तो मार्क्स कट जाएंगे, यू विल नॉट गेट योर मार्क्स। हाँ, पूरे के पूरे रिएक्शन गलत हो जाएगी। सो ये रहा आपका 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो NO2 है, लगता है आपको कि NO2 का कोई रिएक्शन होगा यहाँ पे? होगा, क्योंकि NO2 की रिडक्शन हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगा इन NH2। बेस रिड्यूस नहीं होगा पर NO2 के दोनों ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएंगे एंड यू विल गेट वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, राइट। और जो आपका रेड फॉस्फोरस है, वो हमें पता है कि रेड फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रेड फॉस्फोरस ओवर हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए वो भी इन्हें एल्केन में कन्वर्ट करता है। लाइक यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसकी क्लेम्सन्स रिएक्शन करते हो, रिडक्शन करते हो, या आप इसकी वॉल्फ किश्नर रिएक्शन करते हो, रिडक्शन करते हो, या आप इसको रेड फॉस्फोरस ओवर HI से रिएक्ट कराते हो, 101% यू विल गेट एन एल्केन, ठीक है। लेकिन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड या फिर पीसी इसे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम करते हो तो नहीं मिलेगा, आपको अल्कोहल ही मिलेगा, क्योंकि इनकी वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए दे विल प्रोड्यूस अल्कोहल, नॉट एल्केन्स। एट द सेम टाइम दे डू नॉट रिड्यूस एसिड्स। अगर हमें एसिड से एल्केन या अल्कोहल बनाना है, एल्केन ज़्यादा बनेंगे, तो हमें 2 रिएक्शंस याद रखनी है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ दी सोडा लाइम रिएक्शन, ये भी आपने क्लास 11 में की है, और दूसरी आपने की है कोल्ब्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन, और ये आपने पढ़े हैं एल्केन की केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, दैट दे कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एसिड। इनकी प्रेपरेशन में भी किया और एसिड्स की हम प्रॉपर्टीज़ में भी करेंगे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ हम खत्म करते हैं रिडक्शन को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।